हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट बी। उससे पहले देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एग्जांपल्स हैं और उसके बाद एक्सरसाइज। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B। देखिए आपको पता है नंबर्स के बारे में पढ़ा हमने। भाई नंबर्स आपने पढ़ा, सबसे पहले आता है 1 आता है, उसके बाद में क्या आता है 10 के बाद में आता है 100 के बाद में आपने पढ़ा 1000 के बाद में आपने पढ़ा 10,000। अब 10,000 के बाद में क्या डिजिट्स आती हैं आपकी, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, ओके, लाख 10 लाख, देन आता है करोड़ और उसके बाद में 10 करोड़। ठीक, ये आपके नंबर्स होते हैं। क्लियर हुआ? अभी तक आपने पढ़ा 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद में जो आता है वो आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, ये आपके नंबर्स कहलाते हैं। अब इनके यहां पर कुछ पीरियड्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कुछ पीरियड्स बने हुए हैं। तो पीरियड्स में आपके करोड़ के बाद के भी नंबर्स दे रखे हैं, वो अरब में दे रखे हैं। करोड़ के बाद में क्या आता है? अरब आता है। मीन्स अगर हम इसे सही तरीके से लिखें तो वो क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले यहां आ गया 1, देन 10 के बाद में 100 के बाद में 1000 के बाद में 10,000 के बाद में लाख के बाद में 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के बाद में करोड़ के बाद में 10 करोड़, ठीक है। करोड़ के बाद में जो आता है वो आता है अरब, 1 अरब, उसके बाद आता है आपका 10 अरब। क्या आता है? 10 अरब। तो जो आपके पीरियड्स बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं? फर्स्ट पीरियड ये है, सेकंड पीरियड ये है, थर्ड पीरियड ये है, फोर्थ पीरियड ये है और फिफ्थ पीरियड ये दे रखा है। मीन्स हम करते क्या है, हमें अगर सपोज कोई सी भी डिजिट दे रखी है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये डिजिट दे रखी है, तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं डिजिट्स को लिखने के। फर्स्ट होता है हमारे पास में इंडियन सिस्टम और सेकंड होता है हमारे पास में इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम इंडियन सिस्टम की। कौन से सिस्टम की? इंडियन सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम को हम पढ़ेंगे बाद में। इंडियन सिस्टम में होता क्या है, हम क्या लगाते हैं? कॉमास लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमास लगाते हैं। और कैसे चलते हैं? राइट टू लेफ्ट चलते हैं। राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर हम चलेंगे हमेशा, ठीक है, कॉमास लगाने में। इंडियन सिस्टम में, किसमें? इंडियन सिस्टम में। अब बात करें कॉमास जो हमारे लगेंगे दोनों ही सिस्टम में, वो कैसे लगते हैं? राइट टू लेफ्ट लगते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन सिस्टम की। तो इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा आपका आता है आफ्टर 3 डिजिट्स। फर्स्ट कॉमा जो लगेगा वो आफ्टर 3 डिजिट्स लगेगा। एंड देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। उसके बाद में जो कॉमा लगेगा वो एवरी 2 डिजिट्स लगेगा। और सपोज ये वाला नंबर दे रखा है आपको, तो देखो इसे हम क्या लिखें। पहले तो मैं आपको यहां पर कॉमा लगा के बता देता हूं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो हमारे पास जो कॉमा लगा वो कितने पर लगा? पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद में 2 डिजिट्स और 2 डिजिट्स, ठीक है। मीन्स कि अगर हम इसे यहां से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 तो आ गया 1 पर, 3 आ गया 10 पर, 4 आ गया 100 पर, 5 आ गया 1000 पर और 6 आ गया आपका 10,000 पर। यहां तक आपका पड़ा हुआ था। फिर ये कितना आ गया? 7 वाला लाख पर, 87 लाख और 9 आ गया आपका करोड़ पर। मीन्स इसे आप क्या लिखेंगे? देखो ये सेक्शंस बन गए, पीरियड्स बन गए, 1, 2, 3, 4, 5। कितने पीरियड्स हो गए आपके? 5 पीरियड्स। एक तो वंस का पीरियड हुआ, फिर दूसरा है 1000 का, तीसरा है लाख का, फोर्थ आया आपका करोड़ का पीरियड और फिफ्थ आया आपका अरब का पीरियड, ठीक है। तो इन पीरियड्स का ध्यान रखना। अब इसे क्या लिखे हम?
भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम किसमें हैं? फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड हमारा किसका होता है? करोड़ का। तो सीधा सा बात 9 करोड़, सॉरी से लिखेंगे 9 करोड़, क्या लिखेंगे? 9 करोड़, CRORES, 9 करोड़। क्या लिखेंगे? 9 करोड़ 87 लाख, 87 लैक्स। क्या लिखेंगे? 87 लैक्स। और ये आपको पता ही है कितना होता है? 65,000। और ये पता है आपको 432। कितना आया? 432। तो ये पूरा नंबर आ गया निकल के, कॉमास लगाने आ गए। अब जो भी आपको नंबर्स देखने हैं वो किसमें देखोगे? पीरियड्स में लिखोगे। और सबसे पहले उसमें क्या लगा दोगे? कॉमास लगा दोगे। अगर इंडियन सिस्टम में दे रखा है तो पहला कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स, और उसके बाद में एवरी 2 डिजिट्स के बाद में आपके कॉमास लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? पक्का समझ में आया? समझ में आया आपके? चलिए अब देखते हैं इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन देख लेते हैं कोई से। ठीक है, देखिए जो इसमें काम की चीज है मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूं, दिया हुआ तो बहुत सारा है, उस चीज का यूज होगा जो पीछे हमने छोड़ी है इसी में जो बताया गया है, लेकिन उनका यूज जैसी होगा वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। देखिए एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या दिया हमें? एक्सप्रेस द नंबर 89201701। किसमें लिखना है? वर्ड्स में लिखना है आपको। किसमें लिखना है? वर्ड्स में। अब क्या करना है आपको? जब भी आप नंबर लिखो सबसे पहले क्या लगाओ? कॉमास लगाओ। तो देखो 1 2 3 कॉमा लग गया, फिर 1 2 यहां कॉमा लगा, फिर 1 2 यहां कॉमा लगा। तो क्या आप इसे वर्ड में नहीं लिख सकते हो? कितने आ गए? 1 2 3 4। फोर्थ वाले पर है, फोर्थ वाला किसका होता है? करोड़ का। देखो 1 2 3 4, फोर्थ वाला करोड़ का होता है। तो क्या आएगा? 8 करोड़ 92 लाख, 92 लाख सेकेंड वाला। और थर्ड वाले में कितना है? 1701। भाई क्या लिख दोगे इसे आप? 8 करोड़, एस नहीं आएगा यहां पे, 8 करोड़ 92 लैक्स, 92 लाख। 92 लाख के बाद में कितना आया? 1000। और ये कितना हुआ? 701। दैट्स आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 9, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या लिखने हैं? न्यूमरल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल 9 न्यूमरल बोले तो नंबर लिखने हैं। अब हमें वर्ड्स दे रखे हैं। सबसे पहला दिया 96 लाख, 96 लाख। तो देखो लाख वाला आपका कितना होता है? मेरा 96 लाख। चलो जी कॉमा लगा दिया हमने। 72,000, 96 लाख के बाद में कितना आता है? 72,000। चलो जी इसके बाद में ये वाला फर्स्ट वाला है हमारा 507, 507। तो कितना हो गया? 507। ठीक है, क्लियर हुआ? सेकंड वाला दिया हमें 78 करोड़। ये देखो यहां पर फोर्थ वाले में 78 करोड़। इसके बाद कॉमा लगा दिया हमने। लाख वाले में कितने डिजिट्स होनी चाहिए? 2 डिजिट्स। 5 लाख कितना दिया? 5 लाख। तो ये तो होता है 10 लाख वाला, ये आ गया 5 लाख वाला। ठीक है, इसके बाद 1000 वाला आएगा 2 डिजिट्स 65। तो 1000 वाले में इन्होंने दी नहीं है तो हमने 1000 वाले पे ये 20 लगा दिया। और लास्ट वाले में कितनी डिजिट आनी है? 3 डिजिट्स। इन्होंने सिर्फ कितने दिए हैं? 2 डिजिट्स। एक डिजिट 0 और ये आ गया 65। 78 करोड़ 5 लाख 65। क्लियर हो गया? आगे समझ में कैसे करा है हमने? चलिए अब इसके बाद में देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये क्या होती है?
प्लेस वैल्यू। सबसे पहले तो हम प्लेस वैल्यू समझते हैं। सपोज आपको ये नंबर दे रखा है 96, 72, 507। इसमें आपसे इसने कहा कि 7 की प्लेस वैल्यू बताओ। इस वाले 7 किस वाले 7 की? इस वाले 7 की। या फिर आप सीधे कह दो 6 की प्लेस वैल्यू पूछिए। किसकी पूछिए? प्लेस वैल्यू 6 की। अब आपको क्या करना है? आप सबसे पहले यहां लगाओगे कॉमास। देखो पहला कॉमा 3 के बाद में, यहां पर दूसरा कॉमा 2 डिजिट्स के बाद में। तो ये किस पे आ रहा है? 96 आपका। 96 किस पे आ रहा है? थर्ड वाले में आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड वाले में आ रहा है। तो थर्ड वाले में ये 9 है और ये 6 है। तो 6 किस पर आया आपका? आप क्या करो, जो 6 है लिखा हुआ इसके आगे की टर्म्स को 0 0 कर दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये यहां पर कॉमास लगा दिया आपने, पहली वाली डिजिट छोड़ दी। तो अब ये देखो कहां पर आया, ये किस जगह आया? 6 जो आया है वो आया है आपका लेग पर। किस पर आया है? लेग पर। तो ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू निकालना। और अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू हम किस डिजिट का निकाला हमने? फेस वैल्यू 6 का। किसका निकाला हमने? 6 का। तो फेस वैल्यू हो गई हमारी 6। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद दे रखा है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। ये अभी आपने पीछे पढ़ी है, वही सेम दे रखे हैं, नो चेंज, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। राइट, हमें नंबर दिया 1008530 हमें नंबर दिया 1008530। हमें इसको लिखना है वर्ड्स में एंड रीअरेंज करना है डिजिट्स को ऑफ दिस नंबर टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। भाई वर्ड्स में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमास लगाने पड़ेंगे। यहां पर फर्स्ट कॉमा 3 के बाद में, ये 2 के बाद में, ये 2 के बाद में, 1 2 3 4। कौन से पीरियड में आ गया? 4th पीरियड में। 4th पीरियड आपका किसका है? करोड़ वाला। तो कितना हो गया अगर हम इसे लिखेंगे? 1 करोड़। 1 करोड़। अब देखो ये लाख वाला तो हट गया, कौन सा आया? 1000 वाला। 85,000 और 304 कितना आया? 304। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। पहले हमने वर्ड में लिख दिया, क्या करा हमने? सबसे पहले कॉमास लगाए। अब क्या कह रहा है इसमें? अब कह रहा है कि इसे स्मॉलेस्ट में रीअरेंज करना है। स्मॉलेस्ट में रीअरेंज करना है। तो देखो सबसे छोटी डिजिट क्या है? 0 और उसके बाद में 1। तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसके साथ में सारे जीरोस को लिया हो एक साथ। भाई 2 जीरोस तो ये दे रखे, तीसरा 0 ये आ गया। अब इसके बाद में 1 के बाद की बड़ी डिजिट 3, देन 4, देन 5 और उसके बाद में 8। कॉमास लगा दे। ठीक है, कॉमास लगा दिए। तो अब इसे अगर हम नंबर में लिखेंगे तो क्या बनेगा ये हमारा? क्या नंबर में भी लिखना है इसे? नहीं लिखना है, बस हमें सिर्फ स्मॉलेस्ट लिखना था, ये वर्ड के अंदर नहीं लिखना था। अगर हम बोले इसे वर्ड में तो क्या होगा? 1,03,458। 1,03,458। क्योंकि देखो ये 4th वाले में रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। लाख वाला भी खत्म हो गया, 10,000 वाला भी खत्म हो गया, तो कितना बचा? सिर्फ 1000 वाला। 1,03,458। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 12। राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होती है हमारी? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर सबसे पहले तो वो लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। भाई यही तो होता है 999, यही तो होता है भाई। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है? 9। तो 7 डिजिट का कितना हो गया? 7 टाइम्स 9 हो गया। अब इन्होंने कहा कि 3 डिफरेंट डिजिट्स का यूज करना है। तो भाई अगर आपके नंबर देखो तो आप इसे लिख सकते हो 3 डिफरेंट डिजिट्स। 9 ये आपने ऐसे लिखा, ये भी आपने ऐसे लिखा। अब 3 डिफरेंट डिजिट, तो फर्स्ट तो 9 हो गई। 9 से छोटी कौन सी होती है? 8 और उससे छोटी 7। तो 3 डिफरेंट डिजिट्स आ गए भाई। 9 8 7, दैट्स आंसर।
3 डिफरेंट डिजिट्स का ये आंसर हो गया। 13 हमसे बोला राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सॉरी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले क्या करें, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिख ले हम। क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या काम कर रहे हैं, हम जो हमारे पास नॉर्मली हमें पता है हम वो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 3 2 5 2 7 एंड 1 8 स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। अब क्या कह रहा है ये हमसे, अब कह रहा है ये हमसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखनी है जिसमें 4 डिफरेंट डिजिट्स हो, 4 डिफरेंट डिजिट्स हो, 4 डिफरेंट डिजिट्स, 4 डिफरेंट डिजिट्स मीन्स हमने क्या ले लिया 0 1 2 3। स्मॉलेस्ट तो यही होता है। अब देखो यहां पर आपका 1 दे रखा है, आप यहां पर क्या करो 1 की जगह पर तो 1 लिखा रहने दो, और यहां पर जीरोस की जगह जीरोस लिखा रहने दो। ये वाले जीरोस भी यहीं आ गए। अब क्या बचे आपके पास में 2 3 और आ रहे हैं, तो यहां पर भी 0 और यहां पर 2 और यहां पर 3। बस ये आपका क्या बन गया, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर विथ 4 डिफरेंट डिजिट्स। आपने क्या करा, 1 के नीचे 1 लिखा रहने दिया, बाकी जीरोस के नीचे जीरोस लिखे रहने दिए। लास्ट की जो 2 डिजिट्स है वहां पर आपने चेंज कर दिया, 2 और 3 लिख दिया। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 14 देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन, भाई डिफरेंस निकालना है फेस वैल्यू को और प्लेस वैल्यू को। अब देखिए एग्जाम्पल 14 ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 14 हमें नंबर दिया है, पहले तो नंबर लिख लीजिए 65 14 729। हमें किसका निकालना है, 6 का। तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, भाई 6 के आगे 0, ये 2 zeros, फिर ये 3 zeros। और फेस वैल्यू होगी इसकी, फेस वैल्यू कितनी आएगी 6। भाई फेस वैल्यू तो 6 ही रहेगी ना। अभी आपको बताया यहाँ पर फेस वैल्यू क्या होती है आपकी, हमेशा वही नंबर रहता है। तो सपोज जिस नंबर की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, ओके, खाली 6 नहीं होता। कहीं ये सोचो कि नहीं जी 6 ही होता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, डिजिट हो सकती है। अब क्या करना है हमें इसमें, हमें निकालना है डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। तो देखो 10 में से 6 गया 6, कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 9 9 9 9 9, और यहाँ 6 वाले में से 1 जो कैरी का इधर गया था तो कितना बचा। ठीक है, बस ये आंसर हो गया 59,99,994। दैट्स आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल 15 लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज से पहले का। देखिए क्या दिया हमें, लास्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी नंबर्स इन ऑल डू वी हैव विद 6 डिजिट। हमें निकालना है ऑल नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स। देखिए इस वाले को कराने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, जो आपकी बुक में दे रखा है। एक तो वो मेथड है ही जो मैंने आपको फर्स्ट डे से पहले समझाया था, एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करो, यहां पर क्या करो, आप लिखो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना होता है आपका 9। हमें कितने लिखने हैं, ऑल नंबर ऑफ 6 डिजिट लिखने हैं ना। तो हमने क्या करा, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर लिख लिया, और उसके बाद में हमने क्या लिख लिया, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिख लिया हमने। कितना होता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 1 1 2 3 4 5, ये तो होता है।
ये तो होता है। अब आप कहोगे सर ये कौन सा मेथड है? सो नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स, सबसे इजी मेथड बता रहा हूं आपको। क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 9। 1 2 3 4 5, ठीक है। मीन्स कितने आ गए 9 लैक्स। कितने होते हैं नंबर 6 डिजिट के? 9 लैक्स। दैट्स आंसर। नहीं है समझे? आप देख लो, अगर हम इसे दूसरे वाले मेथड से करते भाई, उसमें क्या करना होता हमें, और लिख दे रहा हूं, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट वाला नंबर क्या होता? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर वो कितना होता है आपका? 1 2 3 4 5 6। इन दोनों का आप क्या करते? सब्ट्रैक्शन करते भाई, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते तो कितना आता? $99,000। सॉरी, कहीं मिस्टेक हो रही है भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या करते? इसे माइनस करते, तो माइनस करते तो कितना आता आपका भैया 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और यहाँ था आपका 8। इसमें क्या करते आप? +1 करते। क्या करते हैं उसके बाद में? प्लस का 1 करते, तो 9 1 10। ठीक है, 9 1 10, 9 1 10, 10 10। ओके, और यहाँ पर 8 और 1 9 3। ये आगे देखो सेम आ गया 9 लैक्स, और ये भी 9 लैक्स। आपके पास दोनों मेथड है। सबसे इजी मेथड कौन सा है? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखो, उसमें से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, और जो आंसर है उसमें 1 को ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 1 की। आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, दोनों ही मेथड सही है। ठीक है, आपकी मैम ये नहीं कहेंगी कि सर कि ये वाला जो आपने मेथड करा है, अप्लाई करा है, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया। रीड एंड राइट डाउन इन वर्ड्स द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। लिख सकते हो इंडियन सिस्टम में, पक्का अब तो आता ही है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। किसमें लिखना है? फिगर्स में लिखना है आपको। फिगर्स वाला मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हो गया आपका होमवर्क का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 5,03,785। तो देखो कितना आया। कहां से शुरू करें? लैख वाले से। तो देखो 5,03,000, 1000 वाला आपका कितना होता है? ठीक है, 785 लास्ट वाला कितना होता है? कितने पीरियड्स है? 3 पीरियड्स में है ना, थर्ड पीरियड में भाई। फर्स्ट से पहला वाला आपका आता है 1 वाला, ये 1000 वाला, 1 10 100 1000 10,000 लैख, ये आगे लैख वाले डिजिट। सेकेंड 80 लैख 15,000, 80 लैख और 15,000 205 205। थर्ड वाला 90 करोड़ 90 करोड़। इसके बाद कौन सा आएगा? लैख वाला आएगा 7 लैख। तो 7 लैख ये हो गया 7 लैख। 9,400। इसके बाद कौन सा आता? 1000 वाला आता। तो इन्होंने क्या बोला? 9,403 403। भाई कितने सेक्शंस बनेंगे? पीरियड्स बनेंगे 4 पीरियड्स, तो 4 पीरियड्स ये आ गया। फोर्थ वाला
1 करोड़ 1 लाख 1001, देखो 1 करोड़ 1 लाख 1000 1001, 1 करोड़ 1 लाख 1000 ठीक है। और लास्ट वाला फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है इन्होंने, 270 करोड़ 270 करोड़ मीन्स 270 करोड़। तो अब क्या हो गया 270 करोड़। करोड़ वाले में हमें पता है कितने करोड़ होते हैं, सिर्फ 2 करोड़ होते हैं, 2 ही तो होते हैं। एक तो करोड़ हो गया और एक कितना हो गया आपका, मीन्स ये कितना हो जाएगा 270 करोड़ मीन्स अरब। करोड़ के बाद में क्या आता है अरब। 270 करोड़ 88 लाख 88 लाख के बाद में 65,000 295 दैट्स आंसर। 2 करोड़ 270 करोड़ का मीनिंग हो गया 70 करोड़ तो यहां पर आ गए और 2 कहां पर आ गया अरब वाले में पहुंच गया। 2 अरब 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं 100 करोड़ होते हैं। तो 270 करोड़ का मतलब हो गया 2 अरब 70 करोड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्या दिया हुआ है हमें। स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखना है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में आपको पता ही है क्या करना है, यहां मैंने आपको बताया था उसके आगे 0 0 0 लगा दो। 8 ही बतानी है हमें, तो क्या करें भाई, फर्स्ट वाले में कितना हो गया, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में हमें दिया 80657 मीन्स प्लेस वैल्यू 8 की 800000 कितना आ गया थाउजेंड्स पर आ गई 80,000 कितना हो गया 80,000 क्लियर हुआ। कर सकते हैं बाकी वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको भाई बताया था ना, यहाँ पर जीरोस लगा दो और उसके बाद लिख दो कहां पर आया, यह आया किस पे 80,000 पर आया, बस क्लियर हो गया। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म भी तो आपको पता है, अरे भाई एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है आपको पता ही है। देखो फर्स्ट वाला दिया हुआ है हमें 83,596, बाकी आप कर लोगे बिल्कुल सेम इसी के जैसे। मीन्स ये हो गया 80,000 सॉरी 8 इंटू क्या करोगे आप यहाँ पर 8 इंटू 1 लिखा आपने, कितने जीरोस लगाओगे 1 2 3 4, कितने जीरोस आए 1 2 3 4, ठीक है। प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। क्या करा आपने 10,000 से मल्टीप्लाई करी है आपने, ये नहीं कि यहाँ जीरोस लगा दी, हम जीरोस वाले से नहीं कर रहे हैं, अब हम किससे कर रहे हैं 10,000 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर 1,000 से हुई, आगे वाले जीरोस हुए। इस वाली टर्म के बाद में हमने क्या लिखा, इस वाली टर्म को हमने काउंट करा है और उतने ही हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कॉम्पैक्ट न्यूमरल। हमें क्या करना है, नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें नंबर लिखना है, तो मैं आपको डायरेक्टली नंबर लिख के बता रहा हूं। देखो जी क्या दे रखा है, अगर हम लास्ट से देखें, लास्ट से शुरू करें तो 6 इंटू 1 दे रखा है, मीन्स कितना हो गया 6 हो गया। उसके पहले क्या दिया 1 इंटू 10 1 हो गया। इसके पहले 8 इंटू 100 8 हो गया। उसके पहले 7 इंटू 1000 7 हो गया। और 1000 के बाद में इन्होंने 10,000 ना देखे, कितना होना चाहिए था 10,000 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी, वो इन्होंने करी नहीं है। 3 के बाद में कितने जीरोस लगा दिए, सीधे 5 जीरोस लगा दी, जबकि कितने होने चाहिए थे 4 होने चाहिए। फिर क्या हो गया आपका, फिर 5 से करा इन्होंने, ठीक है, ये आ गई इसकी डिजिट।
ठीक है, जैसे हमने ये वाला करा था एक्सपेंडेड फॉर्म में, बिल्कुल सेम उसकी तरह से ये वाला कर दिया हमने। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? ये था डायरेक्ट मेथड, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना। देखिए दूसरा मेथड समझिए। 5 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। ये दिया हुआ है आपका नंबर, तो आपने क्या करा, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लिया आपने। 1 2 3 4 5 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 10 हो गया, प्लस 6 हो गया। ये तो हुआ। अब इन्हें क्या करना है, नंबर स्क्वायर करना है। तो देख लो भाई, सबसे पहले क्या आएगा, यहां से 6, यहां से 1, यहां से 8, यहां से 7 8 1 6 तक तो सेम चला। 4 डिजिट्स आ गई आपकी सेम यहाँ पर। 1 2 3 4 डिजिट्स ही हो गए। 5th डिजिट पर क्या है यहाँ पर 0, 5। आगे समझ में कैसे करना है, चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कंपेयर करना है हमें। फिर से क्या करना है, कंपेयर करना है। कर सकते हैं कंपेयर, वही बड़ी डिजिट और छोटी डिजिट का। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखो भाई, दोनों में सेम दे रखी है। सेकंड देखी, दोनों में सेम दे रखी है। थर्ड डिजिट पहले वाले में स्मॉल है। कहां से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना। तो पहले वाले में स्मॉल दे रखी है, दूसरे वाले में, पहले वाले में 2 है, दूसरे में 5 है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर स्मॉल हो गया। सेकंड वाले में फर्स्ट डिजिट 6, दोनों में सेम। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग में तो दोनों इक्वल थी। सेकंड वाले में अगर देखें 3 2 2 2 3 2 2 2 सबसे पहले तो काउंट कर लिया, काउंटिंग में इक्वल है डिजिट्स। इसके बाद फर्स्ट डिजिट देखिए, यहां पर 6, यहां पर भी 6, यहां पर 0, यहां पर 1। तो स्मॉलर नंबर हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, अरेंज द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कर सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर पर अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 7, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बताइए, ठीक है। और सेकंड वाला स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, आपको पता ही है, ये अभी पीछे आपने करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होमवर्क में कर लेंगे आप, ठीक है। 6 भी होमवर्क में है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। हमें दिया ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, क्या लिखना है, 8 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला काम क्या करो, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख दो। 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कितने, 3 डिफरेंट डिजिट्स के साथ में लिखना है। 3 डिफरेंट डिजिट्स के साथ में लिखना है। क्या करो, 3 डिफरेंट डिजिट्स में लास्ट वाले चेंज कर दो। मीन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नंबर आपके सेम आएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला कर दो आप 8 7। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया। सेकंड वाला स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कर लेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो होता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका कितना होगा, ये तो आएगा निकल के, कॉमास लगा दिया हमने। अब क्या लिखना है आपको, कितने डिजिट्स दिए हैं, 3 डिफरेंट डिजिट्स के साथ में, 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो ये आपने पीछे एग्जाम्पल में भी करा था, एक बार चलो फिर से हो गया। मीन्स 0 1 2 3 8 डिजिट्स मान लिया आपने। तो यहां पर आप जहां तक 0 चलो लास्ट में आके 2 3 कर दो। मीन्स कितना हो गया, 1 0 0 0 2 3।
स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। 3, 2, 5 एंड 1, 6, दैट्स आंसर। इसके बाद दिया इसने हाउ मेनी नंबर्स इन डू वी हैव 7 डिजिट्स और 9 डिजिट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला 6 डिजिट वाला दिया था हमें। अब हमसे क्या पूछा इसने, 7 डिजिट्स और 9 डिजिट्स। नंबर्स ऑफ 7 डिजिट्स, सिंपल सा एक तरीका और बता रहा हूं डायरेक्ट वाला, इज इक्वल्स टू 9 इंटू क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ गए, बस ये आ गया आपका। कितना है 90 लैक्स, कितना है 90 लैक्स नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। और क्या लिखना है नंबर ऑफ 9 डिजिट्स, नंबर ऑफ 9 डिजिट्स तो कितना आ जाएगा 90 करोड़ आ जाएगा 9 डिजिट्स वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 सॉरी 8 आएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8। वहां पर कितना लिखा हमने 7 डिजिट का था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। कितना आ गया भाई 3 4 5 6 7 8 जीरोस आ गए, यहां कॉमा यहां कॉमा यहां कॉमा, कितना आ गया 90 करोड़ भाई। ये वंस वाली हो गई, ये 1000, ये लैक्स, ये करोड़ वाली कितना हो गया 90 करोड़। ये वाला कितना आया था 90 लाख, ठीक है। क्लियर हुआ भाई। उसमें कितने पीरियड्स थे 1 2 3, ये कितने पर आ गया 1 2 3 4 90 करोड़, दैट्स आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। विच डिजिट हैव द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन 6 8 0 3 4 5 6 7। हमें नंबर दिया 6 8 0 3 4 5 6 7। हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है विच डिजिट हैव द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। सेम तो प्लेस वैल्यू है और सेम ही फेस वैल्यू है। भाई सेम प्लेस वैल्यू आपकी किसकी दिखाई दे रही है भाई। अगर हम लास्ट वाले शुरू करें तो 7, देखो 7 किस पे है 1 डिजिट पर है और 7 की फेस वैल्यू कितनी है 7 ही है, ठीक है। यहां पर इन्होंने 0 7 बोला 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 8 आ गया आपका। अब इसे कैसे करें, कैसे करेंगे, चलो जी। इन्होंने फर्स्ट वाले में दिया 6 और 7, तो भाई देखो अगर प्लेस वैल्यू की बात करी जाए तो 6 की प्लेस वैल्यू तो अलग हो गई, कितनी हो गई 1 2 3 4 करोड़ में हो गई, और 7 की फेस वैल्यू कितनी हो गई, हैव द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 1, दोनों ही नहीं बैठ रहे। सेकंड वाले पर आए 0 7, तो 0 वाला हमारा किस पे आया लैख पर, 0 वाला तो लैख पर आया, और 7 वाला हमारा किस पर आया 1 डिजिट पर। थर्ड आया हमारा 8 7, 8 हमारा किस पर आया भाई, देखो 8 वाला हमारा किस पर आया 1 2 3 4 5 6 7, 8 वाला हमारा 8 पर है, और इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी 8 की, 8 होनी चाहिए थी, नहीं हो रहा है। कैसे करें, देखिए अगर हम यहां से फर्स्ट वाला ले रहे हैं हमारा 6 और 7, हमने क्या लिया 6 लिया, 6 वाले में कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आई 6 की प्लेस वैल्यू, और 7 की फेस वैल्यू कितनी हुई 7 हुई।
7 की फेस वैल्यू कितनी हो गई 7, बोले तो 1। ठीक है, तो 6 और 7 वाला तो पेयर बैठा नहीं, फिर आए हम 0 और 7 वाले पर। तो चलो जी 0 वाले पर आए, तो 0 वाले के लिए तो सारे 0 हो गए, 0 वाले के लिए तो सारे ही 0 हो गए, सारे टर्म 0 हो गए। और 7 वाले के लिए, 7 वाले के लिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी रही 7 रही, सेम रही। इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम रहेगी। इसी तरह से 0 वाले की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम रहेगी। तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी 0, 0 वाले की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 0 into 1000 मीन 0, और फेस वैल्यू कितनी रही 0। अब 7 वाले पर आ जाओ, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बैठा हमारा 0 और 7 वाला। तो इसका हो गया 11 का बी पार्ट। सेकंड 12 क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन 2017 वाज 19072564, दिस नंबर एक्सप्रेस इन वर्ड्स एस। चलो जी, अब इसमें 12 वाले में हमें नंबर दिया 19072564 थ्री 1 करोड़। करोड़ वाले में पहुंच गया, देखो करोड़ वाले में है कोई सा सी वाला है, बस ये आपका आंसर हो गया। 13 वाला, 13 वाले में क्या दिया इन्होंने, रीअरेंज द डिजिट्स ऑफ द नंबर, रीअरेंज करना है 201530007 को टू गेट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर में और स्मॉलेस्ट नंबर में। चलो ठीक है, और उसके बाद में द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस 2 नंबर्स इज, अब 2 के नंबर में के प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा ये निकालना है हमें। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इन्होंने घुमावदार क्वेश्चन दे दिया है, इधर वाली साइड पर करवा रहा हूं मैं आपको। देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इसे नंबर को अगर हम अरेंज करें ग्रेटेस्ट नंबर में, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा इसका, भाई सबसे बड़ी डिजिट क्या है आपकी 7, 7 5 3 2 1, 7 5 3 2 1, और जीरोस कितने हैं 1 2 3 जीरोस। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है ना हमें, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, यही तो बनेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी डिजिट। ठीक है, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। और बनाना है हमें स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा 1 से स्टार्ट होगा, कितना आएंगे 3 जीरोस आएंगे, फिर आ जाएगा 2 3 5 7। ठीक है, यही तो आया। हमसे कह रहा है कि इनमें इस 2 की प्लेस वैल्यू, भाई देखो 1 2 3 4 5, यहां पर क्या आया अकॉर्डिंग क्वेश्चन, हमसे कहा इसकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा, प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस पूछा। तो फर्स्ट वाले की कितनी हो गई, आगे जीरोस लगा दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 जीरोस, और यहाँ पर ये वाला 2 आया, इसके बाद में कितने जीरोस आए 1 2 3, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 0 0 0, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 1, 18,000 कितना आ गया 18,000। तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो गया। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.v समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।